लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं कि कहीं कपड़े गंदे ना हो जाएं और कीचड़ को इस बात का घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। MSG वीडियोस चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी एक सेठ जी की जिसके पास में एक बड़ी कंपनी थी। उसके मालिक थे। एक दिन सुबह सुबह उनका मूड खराब हो गया, मूड ऑफ हो गया। गुस्से गुस्से में दफ्तर पहुंचे। दफ्तर जाकर अपने कैबिन में से मैनेजर को बुलाया। उससे कहा कि सारी रिपोर्ट्स लेकर आना। मैनेजर सारी रिपोर्ट्स लेकर पहुंचा। उसे लगा कि शायद आज सेठ जी कॉम्प्लीमेंट देंगे कि वाह क्या काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो। लेकिन सेठ जी ने सारा उल्ट काम किया। उन रिपोर्ट्स में से कोई भी कमी नहीं थी, फिर भी सेठ जी ने उसको सुनाना शुरू किया। सुनाते चले गए, डांटते चले गए, जोरदार डांट दिया। मैनेजर इज्जत करता था इसलिए वह कुछ बोला नहीं, लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि इतनी ईमानदारी से काम करता हूँ, कंपनी को अपनी समझकर काम करता हूँ, फिर भी ये डांट रहे हैं। वहाँ केबिन से बाहर निकला तो मैनेजर का गुस्सा और भी बढ़ चुका था। उसे जब अपना गुस्सा निकालना ही था, इसके लिए उसने एम्प्लॉयज़ की एक मीटिंग रखी। एम्प्लॉयज़ से कहा कि आपका रिपोर्ट कार्ड लेकर आना, इसने कितना टारगेट अचीव किया है, ये सारी बातें होने लगी। जो सबसे वीक परफॉर्मर था, जो कमज़ोर था, जो सबसे खराब परफॉर्म कर रहा था, उसकी क्लास लगा दी, उसको बेइज्जत कर दिया। मैनेजर का जितना गुस्सा था उसने उस एम्प्लॉय पर निकाल दिया। उससे कहा कि सबसे आखिरी में आज तुम जाओगे। वो बेचारा शाम तक लैपटॉप पर काम करता रहा। शाम में जब टिफिन बैग उठा के निकला तो उसे दरवाजे पर गार्ड मिला। उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, फ्रस्ट्रेट था। उसने अपना सारा गुस्सा गार्ड पर निकाल दिया। गार्ड को सुनाता चला गया, सारा गुस्सा निकाल करके, मन हल्का करके बाइक लेकर के वो निकल गया। अब गार्ड को समझ नहीं आया कि मुझ पर गुस्सा करके क्यों गया है। गार्ड की ड्यूटी के जो घंटे थे वे कंप्लीट किए। उसके बाद गार्ड साहब पहुंचे घर पर। गार्ड साहब को गुस्सा आ रहा था। वहां जाकर के देखा कि बीवी ने उनकी पसंद की सब्जी नहीं बनाई थी। इसी बात को पकड़ करके बीवी को सुना दिया। डांटते चले गए, तुम घर का ध्यान नहीं रखती हो, यह ध्यान नहीं रखती, वह ध्यान नहीं रखती, दिन भर थका हारा आता हूँ, कम से कम मेरी पसंद की सब्जी तो खिला दिया करो। बीवी को गुस्सा आने लगा कि यह क्या बात हुई, दिन भर से घर पर नहीं थे, घर आए तो दो प्रेम की बातों करने की बजाय गुस्सा कर रहे हैं। बीवी गुस्से में थी, तमतमाती अंदर गई। अंदर जाकर के देखा तो बच्चा टीवी देख रहा था। बच्चे के हाथ से रिमोट छीना, उसे रिमोट से मारा, दो तमाचे लगाए और कहा कि क्या तू करता रहता है घर पर, दिन भर सारा दिन टीवी देखता है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती। बच्चे का दिमाग खराब हो गया। बच्चा बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला और कहने लगा कि यह कोई घर है, यहाँ पर दिन भर दंगे होते हैं। बाहर गया तो गली में कुत्ता घूम रहा था। बच्चे ने पत्थर उठाया और कुत्ते पर दे मारा, अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। कुत्ते को समझ नहीं आया कि मुझे क्यों मार दिया। कुत्ता भौंकता भागता दूसरी गली में चला गया। कुत्ता जब दूसरी गली में गया तो वहाँ एक आदमी खाना खाने के लिए टहल रहा था। कुत्ते ने जाकर उसे काट लिया। जिस आदमी को कुत्ते ने काटा वह वही सेठ जी थे जो खाना खाने के बाद में टहलने के लिए निकले थे। सेठ जी जब तक मर नहीं गए, इस दुनिया को छोड़कर नहीं गए, तब तक यह सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था कि उस शाम में उस कुत्ते ने मुझे क्यों काटा। यह वही सेठ जी थे जिन्होंने मैनेजर को डांटा था, मैनेजर एम्प्लॉय को डांटा था, एम्प्लॉय ने गार्ड को डांटा था, गार्ड ने पत्नी को डांटा और पत्नी ने बच्चे को डांटा था। बच्चे ने कुत्ते पर पत्थर फेंका था और कुत्ते ने जाकर के उस आदमी को काटा था जो सेठ जी थे। छोटी सी कहानी है जो ये बड़ी बात हमें सिखलाती है कि जो कर्म होते हैं हमारे, वो घूम करके वापस जरूर आते हैं। जिस तरीके से बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में माँ अपने बच्चे को ढूंढ निकालती है, उसी तरीके से कर्म का जो रिजल्ट है, जो फल है, जो परिणाम है, वह भी आपको ढूंढ निकालेगा। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा पाएंगे। इसी तरह की नई नई साखियाँ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आपके इस चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। कमेंट में सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा जरूर लिखें।